Subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum and welcome to Fintech Hub. I am Adeel Azhar और Fintech Hub is brought to you by kuickpay YouTube. और हर हफ्ते की तरह इस बार भी इस एपिसोड में भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की फिनटेक इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के मूवर्स एंड शेकर्स में से एक से। और बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है मेरे लिए। इट्स बिन ग्रेट लर्निंग और आई एम श्योर कि आप भी हमारी जो सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, you will be getting to know about these people and the great things that these people are doing. Seriously, इतना कुछ हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं था पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है। आज भी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, सो आई वॉज गोइंग थ्रू हिज रेज्यूमे, तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इनके प्रोफाइल को पढ़ रहा था एंड मैं तो थोड़ी देर में आई जस्ट गेव अप बिकॉज माशाल्लाह ही इज़ अ पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स के हम इनसे ही जानेंगे, बल्कि ज़्यादा बेहतर यही होगा कि ये ज़रा अपने बारे में हमें कुछ बताएं। सो आज हमारे गेस्ट हैं फिनटेक हब में उमर बिन एहसन, हु इज़ द CEO ऑफ Haball। उमर, क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया है? Haball? जी बिल्कुल सही किया है। उमर, Haball इज़ अ B2b एग्रीगेशन सर्विस, अगर मैं गलती पर ना हूँ। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बातें हो गई हैं। ज़रा सबसे पहले तो हमें इस नाम के बारे में बताइए कि ये Haball नाम डेफिनेटली अरबिक, जी बिल्कुल। कहाँ से आया, क्यों रखा, और फिर ज़रा हम उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ दिस P2P एग्रीगेशन सर्विस। उमर, सो अस्सलाम वालेकुम। हबल का कुरान हकीम में मुताद्दिद जगह पे ज़िक्र है, बट जो सबसे ज़्यादा आप लोग कॉमनली सुना होगा वो है कि नहनु अक़रबना मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। तो जागिल वेन या किसी रस्सी, कोई चीज़ दो चीज़ों को जोड़े, वो हबल का नाम है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सप्लाई चेन है, जिसको हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर अपना माल बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है रिटेलर को, ये सारा बैंकिंग सिस्टम से, एटलीस्ट डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा सीमलेसली नहीं जुड़ा हुआ था। तो हबल ये बीच का किरदार इख्तियार कर रहा था कि जब हम B2B एग्रीगेशन कहते हैं, इसका मतलब दो बिजनेसेस एक दूसरे को किसी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करना चाहते हैं और हबल उनको पूरे बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करके देता है। राइट। सो B2B बात हो रही है बिकॉज हमें पता है कि जो हम B2C बात करें तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत, ऑफ कोर्स कुइकपे हम यहाँ बैठे हुए हैं उनके यूट्यूब चैनल पे ज़ाहिर है, बट आपने जो मार्केट सेगमेंट उठाया है दैट इज़ B2B, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी या कंज्यूमर साइड पे थी, या फ़िलहाल फोकस यहाँ पे, बाद में वहाँ पे करेंगे? देखिए, कंज्यूमर पे इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। Right. बहुत सारी फिनटेक्स, EMIs, PSOs, एग्रीगेटर्स और बैंक्स खुद भी इसमें बहुत सारी काविश कर रहे हैं। मेरा क्योंकि खुद एक बहुत इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड था, इदारों को ज़्यादा बेहतर समझता था, फ़र्द को नहीं ज़्यादा बेहतर समझ सकता था। Right. तो मुझे ये लगा कि मेरी अपनी जो काबिलियत है वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं इदारों की पेमेंट्स पे ही तवज्जो दूँ। और जब उस रास्ते से गुजरे तो अंदाज़ा हुआ कि इस पे तो कोई और काम कर ही नहीं रहा। अच्छा। तो फिर ये यकीन और मुस्तहकम होता गया कि इसी इलाके में ही बैठे रहते हैं और B2B को कंसोलिडेट करते हैं, इसमें डाइवर्सिटी लेकर आते हैं। तो उमर, यूज़ केस पे बात करते हैं कि है क्या, लाइक मैं एक, ये क्या मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे आपका काम है, या डिस्ट्रीब्यूटर से जैसा आपने बताया रिटेलर के लेवल पर है? यूज़ केसेस कहाँ बनते हैं आपके? ये दोनों हैं, सही, लेकिन हम उसको हमेशा उसका आगाज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर से। वी स्टार्ट विद सेलिंग इट टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, प्लग इट इनटू देयर sales and distribution system, and then all the distributors of a particular manufacturer, let's say कोई beverages की company है, उसके जितने भी distributors हैं, they come onto our platform where they can make an order, get an invoice, make a payment, recon, credit. अब जब distributor consolidate हो जाता है, then the next step is कि आप retailer और distributor की transaction को track करें, which is obviously more challenging than the distributor part, but the idea is to do a top-down approach by integrating with the manufacturer and then enabling the distribution nodes. राइट। सो मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करना है टू द मैन्युफैक्चरर, सो मैं हबल के सिस्टम को इस्तेमाल करके सीमलेसली पेमेंट कर देता हूँ मैन्युफैक्चर।
ये पेमेंट इतनी बड़ी बड़ी, ये तो हम मिलियंस की पेमेंट की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। क्या बैंक में जाके पेमेंट करनी पड़ती है, क्या होता है? इसमें मुताद्दिद ज़राए हैं। एक तो ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं, Right. फिर जो उनकी इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है, फिर कुछ गेटवे सर्विसेज हैं, उसके ही ज़रिए होते हैं। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि ये पेमेंट साइज़ बहुत बड़े होते हैं। I'm sure. एवरेज टिकट साइज़ जो होता है ये 1 मिलियन एंड अबव होता है। वाओ। सो दिस इज़ ऑब्वियसली विद B2b पेमेंट देयर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉन, कॉन्टेक्स्ट। प्लस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टिंक्टिव फीचर है कंज्यूमर और B2b पेमेंट्स में, कि यहाँ पर उस पेमेंट की बुनियाद पर किसी को माल मिलने वाला है या किसी को क्रेडिट एक्सटेंड होने वाला है, तो इधर अश्योरिटी बहुत यकीनी किस्म की मिलनी होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो रिड्रेसल का टाइम भी कोई 21 दिन या 3 महीने की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती, वो लिटरली 2 घंटे बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व होना पड़ता है। सही। सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद B2b पेमेंट्स, बिकॉज दिस इज अ लार्ज सम ऑफ मनी and it cannot be blocked. It either has to be settled Right. to the supplier or it has to be returned to the initiator. ठीक, तो सिमिलरली लेकिन रिटेलर के लेवल पे तो आप नहीं हैं। जी, एक रिटेलर को भी अगर पेमेंट अपनी जमा करानी है टू द डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो हबल का सिस्टम वो भी हम कर रहे हैं। बट लाइक आई सेड, एक स्ट्रैटेजी है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कंसोलिडेट करें और फिर रिटेल सेगमेंट में जाएं। हम कुछ जगहों पर रिटेल में पेनिट्रेट कर गए, बट अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ही है। एंड I mean, if you are, I mean, just feel free, but you can back out of this question. How big is the number रुपी में कि हम transactions per month इतनी billions या trillions की handle कर रहे हैं? कोई है certain number? So we on a good day we can do $1 billion a day. Okay. And that's across Pakistan? That's across Pakistan, about 100 cities, about 1,000 distributors. Right. And on a average day, it's about 500 to 600 million rupees a day. Alhamdulillah, but it's growing. It's growing, yeah. It's absolutely growing. Are you happy with the growth? Alhamdulillah. People are open because पाकिस्तान में ज़रा ये financial services transaction लोगों को लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काम लगा मुश्किल, या आपको ऐसा लगा कि आपने कहा कोई player ही नहीं था इससे पहले मार्केट में, so things were easier for you, या they were more challenging? No, it is difficult because of हमारी informal economy बहुत बड़ी है, transparency के issues हैं, Right. financial services पे और digital financial services पे आते हुए trust का issue भी है। बिल्कुल। वो challenges अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक तो बहुत अरसे से हम persistently इस चीज़ पे रहे हैं, prices पे बहुत ज़्यादा focus किया है to make it so cheap that they can afford it. Right. And then सबसे important बात ये है कि क्योंकि हम manufacturer को बेचते हैं जाके, Right. the push really comes from the manufacturer owning it and making sure that his distributors are paying through Haball. So that has always been the strategy, that you always do a top-down push rather than physically trying to convince everyone. सही। Distribution business में distributor has to play along with his manufacturer a lot, and this is what we rely on predominantly. So manufacture, अच्छा चलें, मैं अब जरा हबल का डिस्कशन में, मेरा बहुत अच्छा कहते हैं ना हलक से निकलना शुरू हो गया, एपिग्लॉटिस से निकल रहा है अब नाम आपका। थोड़ा सा मैं आपका प्रोफाइल का मैं जिक्र कर रहा था, माशाल्लाह यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्रीगेशन सर्विसेज। इसके अलावा आपने पब्लिक सेक्टर में FBR के साथ खास तौर से बड़ा काम किया, ज़रा कुछ बताइए, क्या वहाँ पे भी आप कारनामे करके आए? जी, पता नहीं कारनामे हैं कि नहीं, लेकिन अर्ली इन माई करियर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी कि FBR का एक झेली इदारा है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन। जी। वहाँ पे पाकिस्तान कस्टम्स का एक नया सिस्टम बन रहा था। उससे पहले एक अमेरिकन सिस्टम चल रहा था जिसमें कोई लीगल डिस्प्यूट था बिटवीन दैट वेंडर एंड FBR। तो उस वक्त चेयरमैन FBR ने ये कहा कि हमें एक मुतबादिल पाकिस्तानी सिस्टम खड़ा करना, मार्केट से रिसोर्सेज हायर किए थे। सो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल हु वर हायर्ड इन दैट टीम, स्पेशली ऑन द एनालिसिस एंड डिज़ाइन साइड। And probably the toughest time that I've ever faced in my life. Spent a great portion of that time in Port Qasim and then on the Karachi port. But alhamdulillah, after that came out WeBoc. It's a very popular customs clearance system. Those people who are in trade know about it. It's a very popular system there. So I was part of that founding team who established WeBoc at Karachi port and Port Qasim. Now, ever since I left, I scaled across Pakistan at all airports, dry ports. ठीक, और उसके बाद फिर you left the public sector, you moved to a private service, जी, या आपने कुछ काम की? I left and I worked for a MNC outside Pakistan, but I was still based in Pakistan. But होता ये है कि आप एक दफ़ा गवर्नमेंट में आ जाएं और ख़ास तौर पे something that's technology related to tax modernization, you tend to get called back again and again because it's a unique skill set of knowing technology and taxation. It's not something that's very commonly available. तो बार बार बुलाया जाता था किसी न किसी हवाले से, sometimes
they wanted to design something or procure something. So that romance and involvement has never ended for me. And quite frankly, taxation is a subject that I'm very committed towards. राइट, तो अभी तक वो रब्त कायम है? अल्लाह का शुक्र है. सही। तो यू वर्क एज अ फ्रीलांस देयर या एडवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं? It's all freelance. There's no it's never a commercial engagement. Sometimes it was 2016 में जो FBR की ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, I was hired as a contractor, but since then I think everything has been pro bono. राइट, प्रो बोनो? Yeah. अच्छा, नहीं तो क्या ये मुल्क से मोहब्बत का जज्बा है जिसकी वजह से कह आप सकते हैं जी, मुल्क से मोहब्बत और टैक्सेशन के निज़ाम को के बारे में एक व्यू आसान है बनाना मेरा, है उसको आसान बनाना, उसको उसकी उसमें जान डालना कि हम जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे उतना मुल्क के और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा. दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा उमर, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करते हैं। ये जानना भी ज़रा ज़रूरी होता है बिकॉज दीज थिंग्स बिकम वेरी इंस्पिरेशनल फॉर पीपल हु आर लिसनिंग। माशाल्लाह यू डूइंग वेल इन योर करियर। कहाँ से एजुकेशन वगैरह, इंजीनियरिंग की थी, MBA किया था, क्या किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन थी फास्ट कराची से, और फिर मास्टर्स किया था फाइनेंस में CBM से. बीच में 2 साल गैप लिया था पढ़ाई के, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो एजुकेशन तो यही है, लेकिन आई डोंट सी कि मेरा उन दोनों चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहा कि फ़ाइनेंस करने के बाद कि मैं इमीडिएटली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आया. ये इट्स प्योरली डिक्रीड बाय गॉड के उस वक्त FBR मुझसे ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बनवा रहा था, विद विच आई गॉट द स्किल्स टू कम इनटू द पेमेंट्स इंडस्ट्री. राइट। सो एकेडमिकली अगेन फास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, लेकिन कभी ज़िंदगी में कोड नहीं किया. तो आई डोंट सी कोई ताल्लुक है, बट यस दोज आर फंडामेंटल. आपको एक फंक्शनल लेवल पे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस की और इंजीनियरिंग की आ तो जाती है, बट टू बी अ हार्डकोर कोडर, आई वाज नेवर दैट. To be specifically in the financial industry, right, I never did that as well. हाँ, नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और वो भी आता है बिकॉज व्हेन आई डिड माई कंप्लीटेड माई MBA, आई वाज इन IBA, और जब आप नौकरी में आए थे तो आपको तो अंदाज़ा होगा कि यार वो तुम जो पढ़ के आए थे वो किसी काम का नहीं है. सो अब नौजवान जो प्रोग्राम देख रहे होंगे और उनको क्या सजेशन आप देंगे? बिकॉज देखिए एक ने स्कूल ऑफ थॉट ये आ भी तो गया है ना कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, द डिग्रीज आर नॉट वर्थ इट and all. So let's say मैं आपको अगर एक ऑप्शन देता हूँ कि you have to hire a guy who is technically skilled against a guy who has come from the top university. So what will be your obvious choice? So I've done both. I think it really depends कि उस वक्त role और situation क्या है. When it's hardcore software engineering that we need to hire, उसमें there's the obvious choice के someone who knows how to do that. Even if it's a fresh graduate, right, he understands the basics of software engineering. But in Haball, we had no playbook to follow. We had no precedent. Right. We were the first ones. All the mistakes that we've made are our own. So in that sense, I was very open about hiring people who came from, cross-functional talent, that because we never have anyone who actually represents B2b transactions in the way that we were doing it. Right. Haball is a mixture of supply chain knowledge and banking and technology. So all of these things fused together, you really don't find market players. So we really had to pick people from a large company supply chain, someone who's good in technology, someone who's just good in payment systems, and fuse it all together and take that risk. So to answer that question के academic qualification, अगर बहुत ही specific tool है, किसी ने API लिखनी है, so obviously we need a software engineer for that. But other than that, the organization itself, because it was never done before, so we had to obviously take bets on people and just look at their capability to learn and adapt themselves. एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा मैं आपका आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, यू वर्क फॉर सेबर एज वेल, व्हिच इज़ अ प्रीटी एस्टैब्लिश्ड कंपनी दुनिया भर में. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो शायद सबसे बड़ी एयरलाइन रिजर्वेशन का सबसे बड़ा सिस्टम शायद सेबर का ही है. एंड आई थिंक PIA अंटिल रिसेंटली वाज वन ऑफ द क्लाइंट्स. वहाँ से स्टार्टअप में आना, ये शिफ्ट इसका बताइए, हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट वाज टू सेटल इनटू अ स्टार्टअप? सो स्टार्टअप में आना वो ये नहीं था कि मेरे जहन में कोई गैम्बल था कि मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं सेबर छोड़ रहा हूँ. सेबर मुझसे एक ऐसी प्रोग्रेशन डिमांड कर रहा था जिसमें मुझे मुल्क को छोड़ना पड़ा था. एंड आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट लीव पाकिस्तान. सो इट वाज इनेविटेबल दैट आई हैड टू लीव सेबर बिकॉज आई कुडंट ग्रो. द नेक्स्ट positions were in Singapore, they were in Sydney.
So I couldn't do that. And because of that situation, I thought I have to find myself again in Pakistan. It's at that point where FBR called me back again as a contractor to make the online payment system, the online tax payment system. ये online tax payment system बनाने के नतीजे में ये ख्याल आया कि अगर FBR को चाहिए तो फिर तो पूरे पाकिस्तान की institutions को चाहिए होगा. So Haball भी वहीं से एक ख्याल पैदा हो गया और उस वक्त कुछ जो मेरे initial partners थे उन सब ने उस मामले में मुझे बहुत support किया कि Omer, if you've done it for FBR, you can do it for other organizations as well. So why don't you just go and start and making it? And honestly, I didn't think too much about the risks. Acha. I should have, and I know other people do evaluate that, but I really didn't. Conviction about the idea was very strong. Because FBR में चल रहा था. Right. So I was very sure कि अगर उनके लिए चल रहा है तो फिर ये private sector के लिए नहीं चल सकता. बिल्कुल. So शुरू में financial issues तो आते हैं, मसले आते हैं. Regret शुरू में किया कभी कि यार क्या कर रहा था, अच्छी खासा सब कुछ चल रहा था, छोड़ो उसको, या फिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू के जो 2-3 साल होते हैं जो सबके लिए बहुत टफ होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we were adequately funded, so there was never that risk. There was, and the funding was from within Pakistan या कहीं? They were Pakistanis, but they weren't from Pakistan. They weren't working in Pakistan at least. But all Pakistanis, all friends and family. So एक trust का network था. But alhamdulillah कोई as such problem financially नहीं हुआ. In fact, I've seen कि every year things, on a personal finance level had improved actually rather than depreciating. And I'm not saying that is what everyone's experiencing. I know a lot of people struggle, but I don't have anything to be, I don't have any regrets. In I fact, think this is a pretty unique for story. Omer, this is a unique story because जहाँ startups की हम जब भी बात करते हैं, जैसे हम सबका यही कहना है कि पहले 1-2 साल, maybe you had funding from the very start. Is that the reason? Yes. The day one we had money. Right. And I said that I would want, 0 revenues, 2 years, everything has to be paid for. That was the condition of starting this. Brilliant. So you've broken even now, the company? Barely there. There are times that we do and then we go back. But yes, this is a growth stage. So obviously there is an expectation that there will be negative cash flows. So Omer, finally, what's next for Haball now? आगे कहाँ जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? What's the vision? So right now it's, there's a lot of consolidation done in distribution payments. We're launching Islamic finance within the same space because those distributors now need credit. Brilliant. So we're doing 2 products on top of the payment product, which is Tijara and Murabaha, and partnered with an Islamic since you have got like the payment history and everything, तो उसकी base के ऊपर you are credit scoring कर रहे हैं आप उनकी. So you getting your own license for that या आप किसी बैंक के साथ collaborate? No, we're doing off balance sheet, so it's with the partner bank right now. All right. And that is the aim, I think. We've been again very fortunate that we've had very good banking partners. Excellent. And again, like I said, this might seem like the very contrary to what people usually say, that it was a big struggle, but straight from the beginning, I think at least with one of the banks, there was a lot of support and help, and that has really helped us accelerate our propositions and diversify our product portfolio right now. उमर, मैं पिछला सवाल आखिरी कहा था, बट अब मैं एक आखिरी और ये बड़ा पर्सनल सवाल है और मुझे आपसे ये बात करके ज़रा अंदाज़ा हुआ. आई जस्ट थॉट आई शुड पुट दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड. हाउ बिग अ रोल spirituality has played in your success, in the success of your company? I think it's got everything to do with it. It is, I think I want to break it down to 2 things. There is the predominant aspect of spirituality, and I think the second aspect is family. I think the family support is so critical. Yeah. The confidence really doesn't come from numbers. It comes from your family's unwavering belief and support and prayers and the way they fill in the gaps that you've left because you're so concentrated in trying to build this thing. So I think family is, of course, the most important thing. How your wife would help you in going through any trial and growth and making those tough decisions and arbitrating these choices, because nobody knows you that intimately. So yes, but the spirituality aspect dominates at least our narrative. We have tried to remain within the confines of Sharia, right? And from an ethos level, try to follow the fundamentals that as best as we can. Try to follow those aspects. एक जो चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि हम लोग सब अल्लाह का फजल तलाश करने ही निकलते हैं
और सारे एम्प्लॉयज़ को भी यही कहता हूँ कि तुम लोग भी अपने घर वालों के लिए फजल तलाश करने ही निकलते हो। अगर वो यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर कहीं और चले जाओगे, सही। और अगर मुझे भी यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं और चला जाऊँगा। मेरे ऑफिस में जो सबसे पहली पेंटिंग कैलीग्राफी लगाई थी वो मेरे वालिद साहब ने की थी। लाइक्स टू डू ओकेजनल कैलीग्राफी, और उसमें जो कुरान हकीम की आयत थी वो है सूरह रहमान की, जिसमें लिखा हुआ है कि सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहू। सो और जो बाकी रह जाएगा वो है जिसकी जहद तुम्हारे रब की तरफ है। ये मेरे सामने रोज़ होती है, मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ वही चीज़ सामने होती है। और मकसद अपने आप को बताने के लिए ये था कि हबल जो है ना, ये बुत नहीं बन सकता कभी भी ज़िंदगी में, यही मेरी पहचान नहीं है। ये दिस इज़ जस्ट अ मीन्स टू मे बी अ टेम्प्रेरी एंड, द एंड हैज़ टू बी लार्जर देन दिस, एंड अल्लाह का फजल तलाश करने का ज़रिया है हबल। Umar, thank you so much. It was wonderful talking to you, और not just knowing about your company, but मैंने deliberately आखिरी सवाल आपसे पूछा था because ज़रा बात करके अंदाज़ा हो जाता है, because these things, or I could so relate to so many things that you said there. So thank you so much for taking out time. So, well, ladies and gents, that was Omer Bin Ahsan, who's the CEO of Haball, and I hope कि ये discussion आपके लिए बड़ी enlightening हुई होगी, not just about the payment aggregation front in the B2b business, but also about some basic ethos, the word that he used, for your life as well. So keep do subscribe to our channel, and keep following us, because we'll be bringing आने वाले हफ्तों में, हम आने वाले दिनों में और बहुत सारे ज़बरदस्त ऐसे इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे. So thank you so much for watching, and I'll catch you later. Take care and Allah Hafiz. Subscribe to our channel and press the bell icon.